जो बचपन से करना चाहा वो बच्चों को करता देख मेरे अंदर का कुत्ता जाग गया और दूसरे कुत्ते के मोहल्ले हमारे कुत्ते में आ गए थे। सुबह सुबह रात के 12 बजे मेरे कुत्ते ने मुझे उठाने की कोशिश करी और मुझे बाहर का दृश्य दिखाने लग गया। बाहर मैंने देखा 2 तीरंदाज तलवारबाज अपनी तलवारें लड़ाने की संभावनाएं पैदा कर रहे थे और कुछ ऐसा कर रहे थे जो मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं भी सारी लाज शर्म छोड़कर सीधा बाहर की तरफ रवाना हो गया और अपने कुत्ते को भी ले गया। मेरा कुत्ता अपना रास्ता भूल गया और दूसरी तरफ चला गया और मैंने उसे गंदा इशारा करके सीधा गेट की तरफ फटकार मारा और फिर जैसे हम चड्डी खोलते हैं वैसे दरवाज़ा खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मेरे तन मन रोम रोम में पूरा कीड़ा जाग गया। मैं बाहर का दृश्य देखना चाहता था। बाहर का दृश्य कुछ ऐसा निकला जैसे फन पॉप में ट्राई अगेन निकलता है। पहले कुछ आदिवासी कुत्ते हम पे नज़र गड़ाए बैठे थे। इधर इसी चक्कर में हमने इरादों के साथ रास्ता भी बदल लिया। इधर अंतर मन में बिजलियां गूंज रही थी और तन मन थड़फड़ा रहा था और उधर एक शिकारी भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। वो कुछ ऐसे देख रहा था हमारी तरफ जैसे आज ही हमारा शिकार करके सारी हथेलियां हमारी ढीली कर देगा। पर मैंने भी कोई कच्ची गिलियां नहीं खेली थी। मैं भी तैयार था इसके शिकार के लिए और अगले वार के लिए। पर आसपास चमगादड़ों ने ऐसा माहौल कर दिया था। वो रो रो के हमें समझा रहे थे कि यहाँ से भाग जाओ भड़वो, यहाँ से भाग जाओ। और दोनों राज्य के सेनापति आमने सामने आ चुके थे और अपनी नृत्य कला में दिखा रहे थे अपना उत्तम डांस और ढुमके मारने की अलग अलग संक्रिया। और दर्शक दूर से ताका झाकी कर रहे थे, बिना पैसे दिए ही मजे ले रहे थे। और यहाँ पे सेनापति अम्बड़ा और उसका मित्र गम्बड़ा दोनों आपस में भंगड़ा करने की फिराक में बैठे हुए इधर से उधर कभी लोटे खा रहे कभी गोटे खा रहे हैं। गोटे से मतलब कि वो गोटे जो हलक में आ जाते हैं। जैसे ये तीसरा बंदा आया और हम सबके हलक में आ गए थे तो हमने भी भागने की तैयारी कर दी और आसे पासे देखा तो माहौल पूरा गर्म था। सब हम पे नज़र गड़ाए हुए थे पर हमने एक ना मानी किसी की और 9-2-25 हो गए। मिनटों में दरवाज़ा खोला और अंदर को रवाना हो गए। माहौल ही कुछ ऐसा था, ना आओ देखने को मिला ना ताऊ देखने को मिला। ऊपर से जिंदा बच के यही बहुत हो गया हमारे लिए। भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। मैं आई मैं आई मैं आई मैं आई मैं आई मैं आई। तो जैसा आप सबने देखा इतना माहौल डर का हो गया था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पर जो भी है मज़ा आ रहा था। मैं तो देखना चाहता था कि आगे क्या होगा। ये सब करके अरे क्या बकचोदी हो रही है थी। पर जितने कुत्ते आने लग गए थे ना मैं तो देख रहा था भाई कि बस अब यहाँ से निकल लेना ही फ़ायदे का सौदा रहेगा। नहीं तो बैंड बच सकती है इस कुत्ते के साथ, मेरी भी बच जाएगी। फ़ायदा कोई है नहीं, ये सारे मुझे रगेज के पेलेंगे और भगाएंगे। इसलिए टाइम रहते ही मैं भी भाग गया और कैरी को भी भगा दिया। बढ़िया हुआ यार, सुबह सुबह क्रेज़ी हो गया। पर पीछे पड़ जाते तो ज़्यादा क्रेज़ी हो जाता, फिर मैं वीडियो भी नहीं बना पाता और टीके लग जाते वो अलग। कोई टायरों पे मोड़ता है तो कोई किसी की उम्मीदों पे मोड़ देता है, पर इसने तो मेरे जज्बातों पे मोड़ा है। इनका बयान है कि चाहता तो लड़ भी सकता था पर मुझे लगता है कि ये मर जाता। आप सामने देख सकते हो ये वही टावर है जहाँ पे मैं बचपन पे चढ़ के पतंगे उड़ाया करता था। और एक बात और मैंने सीखी है कि अगर फेंकना हो तो ऐसा फेंको कि कोई भी कॉपी ना कर सके। खैर डिप्रेशन इसके सर पे चढ़ चुका है, इसे समझ नहीं आ रहा है कि बाहर गली में अब कैसे निकला जाए। अब इस देश को जीता नहीं जा सकता। अब किसी और महल्ले में अपनी घात लगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे जलीलता इतने उत्तम सर पे आ गई है कि अब दोबारा कोशिश भी नहीं कर सकते। ट्राई अगेन लिखना ही बेकार है। तो जैसा कि आप सब देख चुके हैं कि माहौल काफ़ी ख़राब हो गया था और कैरी की एकदम बैंड बनने को आ गई थी। मैंने इसको इतना बोला कि भाई सबसे लाभप्रिय बढ़ा दोस्ती बढ़ा, पर ये एकदम डरती है और डराने को फिरती है और इसकी बाद में ऐसी बैंड बजती है। क्या ये सब चीज़ों को छोड़ते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं ऐसे कुछ ना कुछ क्रेज़ी सा लाता रहूँगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए नेक्स्ट टाइम क्या होता है।